जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु देवेश व्यास। महाराज जी, आप भूख हड़ताल पर बैठे हो काफी दिन से, जी। क्या मामला है? मामला प्रभु जी, प्रारंभ से तो सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को विदित है, परंतु ज़्यादा बात लंबी नहीं करते हुए आज से 1.5 वर्ष पूर्व विनय अग्रवाल पुत्र श्री दीनदयाल मित्तल जी ने सर्व समाज के सामने संत समाज, बीडीओ महोदय, अधिकारी गणों को जोड़ के विकलांग गौ माता में ये नंदिनी गौशाला को हमें भूमि दान में दी थी और व्यापक रूप से इसका भूमि पूजन हुआ, जिसके सारे संपूर्ण साक्ष्य एविडेंस अखबारों में निकली, भामाशाह की उपाधि दी गई, वो सब हमारे पास मौजूद है। सर्व समाज के सहयोग से यहाँ पे लगभग 50 लाख रुपए का गौ माता के लिए निर्माण कार्य पिछले 1 वर्ष में हो गया। अब आज हमसे विनय अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि इस गौशाला को यहाँ से ले जाओ, इसमें हम अपनी सील दीन हम वाटिका बनाएंगे। जबकि मैं आपको बता दूं, गौशाला पिछले 6 वर्ष से निरंतर असहाय, विकलांग, अंधी और दुर्घटनाग्रस्त गौ माता की सेवा कर रही है और वर्तमान में भी कोई भी दुधारू गौवंश गौशाला में नहीं है। एवं लोक किंवदंतियों के आधार पे ये भी बात सामने आई है कि जो भूमि सेठ जी ने हमें गौशाला के नाम पे दान दी थी, यह यदि इसके पुराने दस्तावेज अगर खंगाले जाएं तो ये प्रारंभ से गौचर भूमि थी। तो इस भूमि को गौशाला के नाम पे समाज को एक भ्रांति देते हुए, समाज को गुमराह करते हुए हड़पने के प्रयास से विनय मित्तल जी के द्वारा इसे दान किया गया था। तो ये इसका संपूर्ण प्रकरण है। तो एक तो इसकी भूमि की जांच हो गए कि ये भूमि गौचर है अथवा नहीं है, एवं जो समाज को इन्होंने गुमराह करते हुए जो ये कार्य जो किया है, जो तो इसमें गौ माता के लिए गौ माता का हक मिले, ये भूमि गौ माता की हो गए। महाराज जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये भूमि जिन्होंने दान की है, क्या वो ये भूमि उन्हीं की थी या गौचर से? अब यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका तो मेरे पास तो दस्तावेज नहीं है। इसका तो दस्तावेज राजस्व विभाग से यदि पुराने दस्तावेज निकाले जाएं तो लोक किंवदंतियों के आधार पे ये गौचर भूमि है। और दूसरी बात, एक साक्ष्य के रूप में मैं आपको बात बताऊं, आज से 7-8 महीने पूर्व माननीय बीडीओ महोदय ब्लॉक के द्वारा यहाँ 100 × 4 मीटर का खरंजा आवंटित हुआ जो गौशाला में लगा हुआ है। विधायक निधि से 2 सौर ऊर्जा लाइटें यहाँ गौशाला में लगी हुई हैं। और जहाँ तक मेरी समझ है, ये दोनों ही सुविधाएं किसी व्यक्ति विशेष या निजी के लिए नहीं दी जाती हैं, यह सरकारी संपत्ति के लिए ही आवंटित की जाने वाली सुविधाएं हैं। इसकी शिकायत शासन प्रशासन को, आज हमारा भूख हड़ताल का 13वां दिवस है, शासन प्रशासन बड़े स्तर पर मीडिया के माध्यम से सभी को पता है। कल हम लिखित में भी इसकी हम दे चुके हैं और सीएम पोर्टल पे भी हम इसका हम कर चुके हैं, परंतु अभी तो कोई निराकरण, हमें आश्वासन मिल रहे हैं, अधिकारी वर्ग हमसे बात कर रहा है, आश्वासन हमें दे रहे हैं, परंतु किसी भी स्तर पे कोई भी इसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। कल हमसे अधिकारी वर्ग हमसे मिले थे डीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में, तो उन्होंने सात्विक भाव से पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि यदि ये भूमि गौचर निकलती है, दस्तावेजों की जांच होके, तो ये गौ माता की होगी, और यदि गौचर नहीं होती है, व्यक्तिगत रूप से विनय अग्रवाल जी की है, तो दान के आधार पे, क्योंकि हम सनातन, हमारी पद्धति है, लिखित चीज़ एक अलग होती है। जैसे हमारे यहाँ हिंदू विवाह होता है, लिखित में तो कोई विवाह होता नहीं है। एक समाज को मानकर, एक अपनी पद्धति को मानकर वो कार्य होता है और वो भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत होता है, न्यायपालिका के द्वारा स्वीकृत होता है। ऐसे ही एक दान की पद्धति है। तो सर्व समाज को जो जोड़ा गया, संत समाज को जोड़ा गया, नारियल देके जो भूमि पूजन किया गया, जिसके हमारे पास वीडियो, अखबारों की कटिंग, हर प्रकार के हमारे पास व्यापक साक्ष्य हैं। तो उनके आधार पे भी अभी तक तो अधिकारी वर्ग का यही कहना है कि दोनों ही आधारों पे भूमि को हम गौशाला की कराएंगे, परंतु अभी ये हमारे लिए सिर्फ आश्वासन है, इस विषय में कोई भी निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। अब आपकी भूख हड़ताल कब तक चलेगी? ये प्रभु, हमने इसमें इसीलिए हमने इसमें अखंड लिखा है, इसका कोई समय सीमा नहीं है। जब तक गौ माता आश्वस्त नहीं होंगी भूमि के विवाद को लेके, तब तक ये अखंड भूख हड़ताल चलेगी और अंतिम हमारी श्वास तक, हमारे शरीर की एक एक बूंद तक हम दोनों बाबा इस हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे। महाराज जी, एक चीज बताइए, इस गौशाला में
कितनी गाय होंगी? लगभग वर्तमान में इसमें तकरीबन 70 से 80 गौ माता हैं, दुधारू नहीं है, सब एक्सीडेंट और अंधी और घायल गौवंश हैं। कहीं ना कहीं आप सेवा करते कहीं ना कहीं सेवा करते हैं। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि इस संदर्भ में स्वच्छंद रूप से जिस भी सज्जन को अगर देखना हो, नंदिनी गौशाला का जो पेज है उसमें पिछले 6 साल तक का जो डेटा है सेवा का, गौशाला ने कितना दान लिया, जो सारी जो व्यवस्था है, तो हमने प्रारंभ से ही उसे हमने सोशल मीडिया के द्वारा सर्व समाज के बीच में ही रखा है। चाहे गौशाला ने 1 रुपये का भी दान लिया है तो उसको आप उसके माध्यम से आप गौशाला की आप स्थिति परिस्थिति को भक्तिजन जान सकते हैं। पड़ती कहाँ है? ये बलदेव हमारा कस्बा है, तहसील इसकी महावन है और ये नरौली जुन्नारदार इसका मौजा लगता है।